Dear students, today we are going to discuss about various instruments that are being used in chain survey. तो हम पहले से भी डिस्कस किए हुए हैं कि चेन सर्वे में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं. वी आर गोइंग टू मेजर द डिस्टेंसेस एरियाज इन द फील्ड. अब यही काम व्हेन यू परफॉर्म ऑन ए पेपर, अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये पेपर है और A4 साइज़ की पेपर है और इसमें यू हैव बीन गिवन 2 पॉइंट्स और वो 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको निकालने के लिए कहा गया है एंड यू आर हैविंग ओनली लीनियर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. इसका मतलब आपके पास सिर्फ एक स्केल है. फिर आप क्या करेंगे, स्केल से डिस्टेंस नापेंगे और फॉर एग्जांपल वो डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आ गया है, आपके पास 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो कोई इशू नहीं है. जब आपको 2 पॉइंट दिया गया है और वो दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है अपने स्केल रखा था, स्केल ख़त्म हो चुका है, इसका मतलब वो दोनों पॉइंट की जो बीच में डिस्टेंस हैं, जो आपकी स्केल लेंथ 15 सेंटीमीटर है उससे ज़्यादा है. तो इसका मतलब वो 2 पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन अच्छी तरह से बनानी है या डिस्टेंस निकालनी है तो आपको स्केल के साथ और कुछ साधन मिलेगा तो अच्छा है. लेकिन आपके पास सिर्फ स्केल है और कुछ नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, उसी स्केल को आगे एक्सटेंड करते हुए जाएंगे. यही हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे. ये काम पेपर जो है आपका रिप्लेस हो गया है ज़मीन से, मतलब अर्थ से, और जो पॉइंट्स आप बता रहे हैं, जो लाइंस बता रहे हैं, वो दे आर नॉट ऑन पेपर हैं, वो ग्राउंड पे हैं. अब एक चेन सर्वेइंग जो है इट इज़ ए सिंपलेस्ट सर्वेइंग है. ये पूरा लीनियर मेजरमेंट्स के ऊपर डिपेंड होती है. जो स्केल आपकी है, जो 15 सेंटीमीटर की स्केल है या 30 सेंटीमीटर की जो स्केल आपके पास था, यानी तो 10 सेंटीमीटर स्केल है, दैट स्केल बीइंग रिप्लेस्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज चेन. तो स्केल जो आप यूज़ करते थे उनकी रिप्लेसमेंट पे जो इंस्ट्रूमेंट आप फील्ड में यूज़ करते हैं दैट इज सिंपली नोन एज चेन. अब उस कागज़ का रिप्लेसमेंट तो ज़मीन हो गया, फ्लैट ग्राउंड है, प्लेन सर्वे है. इसके साथ आपने एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वो क्या है, पेंसिल है. क्योंकि पहले पॉइंट ये हैं, दूसरी पॉइंट बी हैं. ए पॉइंट को लोकेट करने के लिए आपने एक पेंसिल यूज़ करते थे और बी पॉइंट को लोकेट करने में एक पेंसिल यूज़ कर रहा है. ज़मीन में भी आपको ए पॉइंट के लिए एक पेंसिल चाहिए तो पेंसिल तो पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि पेंसिल जाके आप फील्ड में यूज़ करें. तो पेंसिल की जगह में 2 चीज़ें यूज़ होती है फील्ड में एंड वन इज़ नोन एज रेंजिंग रॉड. क्या कहते हैं, रेंजिंग रॉड है. जैसा पेंसिल होता है वैसे ही इनकी एक शार्प एंड है एंड दिस इज नोन एज रेंजिंग रॉड. ये पेंसिल की काम करते हैं. ऑन पेपर आपने डॉट्स या पॉइंट्स नोट करने में या बनाने में पेंसिल यूज़ करते हैं एंड दैट पेंसिल इज रिप्लेस्ड बाय ए बिग रॉड एंड दिस इज नोन एज रेंजिंग रॉड. अब तीसरा एक इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल का ही काम वो भी करते हैं एंड दैट इज नोन एज एरो. दिस इज नोन एज एरो, ARROW, एरो. यही पेंसिल की काम और एक इंस्ट्रूमेंट करते हैं और उसकी नाम है पेग. ये वुडन पेग है, वुडन पेग. सो 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं. अब आप देख रहे हैं, वन इज नोन एज रेंजिंग रॉड एंड अनदर इज नोन एज एरो एंड द थर्ड वन इज नोन एज वुडन पेग. ये तीनों का काम क्या है, इट इज दे आर सिंपली एक्टिंग एज पेंसिल्स ऑन द ग्राउंड. तीनों का थोड़ा पर्पस अलग है. जैसे आप लोग पेंसिल में HB 2B ऐसे यूज़ करते हैं, सिमिलरली ये तीनों रॉड ही हैं. एक रेंजिंग रॉड है, इन्हें कहते हैं रेंजिंग रॉड, इन्हें कहते हैं वुडन पेग और इन्हें कहते हैं एरो. नाउ देयर इज अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज नॉर्मली यूज्ड इन चेन सर्वेइंग इज इट इज नोन एज क्रॉस स्टाफ. इज नोन एज क्रॉस स्टाफ. क्योंकि चेन सर्वे में नॉर्मली जो पूरा एरिया को हम लोग ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं एंड यू आर नॉट हैविंग एनी एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, फिर भी हमें कभी कभी 90 डिग्री की या 45 डिग्रीज के एंगल निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो इसीलिए चेन सर्वे में दो इट इज़ ए लीनियर मेजरमेंट सिस्टम है, लेकिन इसमें हमें जो है सर्वे करने के लिए ये 2 इंस्ट्रूमेंट के साथ और एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज क्रॉस स्टाफ. तो ये जो हम दिखा रहे हैं इन्हें कहते हैं कि ओपन क्रॉस स्टाफ. उन्हें कहते हैं ओपन क्रॉस स्टाफ. ये जिस जगह पे हम इन्हें रखते हैं तो इनकी परपेंडिकुलर लाइन हम बना सकते हैं. जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ
तो मुझे परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से बनानी है। तो ये एक रॉड हम लेते हैं, दिस इज आल्सो ए रॉड है। तो पहले रॉड और इसमें फ़र्क क्या था, ये ब्लैक कलर का एक ही रॉड है। इट इज़ नोन एज स्टैंड फॉर ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ के लिए ये स्टैंड है और ये जो ओपन क्रॉस स्टाफ इनके ऊपर आपने फिक्स किए हैं। अब यहाँ एक लाइन है, इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन मुझे बनानी है। तो आप यहाँ से देखेंगे तो दिस इज़ गिविंग द परपेंडिकुलर टू दिस वन। तो यहाँ आप देखते हैं 2 ओपनिंग्स हैं एंड 2 होल्स हैं। यहाँ मुझे जहाँ सर भी देखनी है कोई ऑब्जेक्ट को, मैं यहाँ से देखता हूँ, होल से हम लोग देखेंगे, इसलिए इन्हें कहते हैं पीप होल या आई होल, आंख की नज़दीक वाली होल है। ठीक है, इट इज़ नोन एज वेन और ओपनिंग है। तो मुझे कोई एक ऐसी लाइन है और इनकी परपेंडिकुलर लाइन बनानी है। तो अलॉन्ग दिस लाइन हमें इन्हें रखेंगे और अब परपेंडिकुलर लाइंस बनाने में यूज़ होती हैं। तो कहना यह है कि इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परपेंडिकुलर लाइन्स, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग परपेंडिकुलर लाइन। अब इस ओपन क्रॉस स्टाफ के साथ एक दूसरा एक स्टाफ यूज़ होती हैं, उन्हें कहते हैं कि ऑक्टागोनल क्रॉस स्टाफ या तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ भी इसको कहते हैं। ये यूज़ करते हुए आप चाहे तो 45 डिग्री का, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ओपनिंग्स हैं, तो आप इसमें 45 डिग्री का एंगल भी चाहे तो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। So this is normally used for establishing 90 degree line and this is used for 45 degree also. Otherwise chain survey purely linear measurement instrument से बेस पे ही काम करती हैं। तो अब हमें 3 कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स को बताया गया हम लोग। एक है चेन, दूसरा है रेंजिंग रॉड और तीसरा है क्रॉस स्टाफ। सो कोई भी चेन सर्वे हमें करनी है तो मेजर तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसके साथ और भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। रेंजिंग रॉड के साथ एरो और वुडन पेग एंड हैमर भी यूज होती है टू फिक्स द एरो और टू फिक्स द वुडन पेग इन द फील्ड। हाउ यू विल यूज these 3 instruments in the field, that we will discuss very briefly. So there are 3 important technical terms as far as chain surveying is considered. There are so many technical terms है, लेकिन 3 terms है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फील्ड में वही 3 terms की यूज़, यानी तो यही 3 टेक्निकल टर्म्स है, इसी बेस पे पूरी आपका चेन सर्वेइंग निर्भर है। तो कंप्लीट चेन सर्वेइंग इज डिपेंड अपॉन दीज 3 टर्म्स। उसमें सबसे फर्स्ट टर्म है रेंजिंग एंड सेकेंड टर्म है चेनिंग एंड थर्ड टर्म ऑफसेट। You can call it as offsetting also. So 3 important technical terms हैं ranging, chaining and offsetting. So जो भी इंस्ट्रूमेंट हम आपको दिखा रहे हैं तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट्स इसी में काम करने में यूज होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप रेंजिंग इसीलिए होता है, रेंज मतलब देखना या आपकी रेंज में है। तो इन फिजिकल मीनिंग में अब आप क्या करते हैं, तो आप व्हेन यू गो फॉर परचेजिंग पे कहीं जाते हैं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते हैं या तो कोई भी खरीदना चाहता है तो बोलेंगे ये मेरा रेंज में है, इसका मतलब योर पॉकेट इज परमिटिंग टू परचेज दैट वन। कभी कहेंगे वो मेरा रेंज में नहीं है तो फिर आप कुछ एडजस्टमेंट करके आप वहाँ तक जा सकते हैं। रेंज मतलब देखना वन वे। तो यहाँ भी ये जब आप फील्ड पे जा रहे हैं यू हैव बीन आस्क्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई ये कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, ए और बी आप ढंग से फिक्स कर सकते हैं। सो इसलिए आप उनको देख पा रहे हैं ए और बी, और इसके बाद ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले रेंजिंग इंपॉर्टेंट है एंड देन आपको पॉइंट्स पता चला और ए और बी के बीच में डिस्टेंस आप निकालने के लिए कोशिश करते हैं, देन दैट इज नोन एज चेनिंग टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हैं। तो सर्वे आप कर रहे हैं तो सर्वे के लिए आप क्या कर रहे हैं कि सिर्फ एक लाइन बना के जाने में आपका काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। उस लाइन की लेफ्ट साइड में क्या ऑब्जेक्ट्स है, राइट साइड में क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये सब चीज़ भी आपको लोकेट करनी है। तो वाट एवर फीचर्स दैट आर अवेलेबल ऑन द ग्राउंड ये भी आपको लोकेट करनी है। तो वो आपकी रेफरेंस लाइन से या चेन लाइन से लेफ्ट साइड में होगा तो कितनी दूरी में है, या राइट साइड में होगा तो कितनी दूरी में है, तो वो भी आपको लोकेट करना है। एंड दीज आर ऑल कॉल्ड ऑफसेट्स हैं। तो इसलिए वो थर्ड टर्म जो है ऑफसेट, ये तीनों टर्म्स के ऊपर ही पूरी आपका चेन सर्वेइंग निर्भर हैं।
तो फॉर एग्जांपल आप एक डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए और बी निकालना चाहते हैं, स्केल की जगह में आपने चेन यूज़ कर रहे हैं। वी आर हैविंग डिफरेंट चेन्स हैं, बट नॉर्मली वी यूज़ मेट्रिक चेन इन द प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल में हम लोग जो चेन यूज़ करते हैं वो मेट्रिक चेन है। नॉर्मली वी आर यूजिंग 20 मीटर चेन है। वी हैव डिफरेंट चेन्स। ये एक चेन कैसे होती है, तो इट इज़ ऑल्सो ए चेन, और चेन की जो हैंडल होती है इसमें उस चेन का लेंथ एनग्रेव किया रहती है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 66 लिखा है, दिस इज इन फीट्स एंड इट इज़ ए चेन ऑफ 66 फीट की चेन है ये। देन जो आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि रेवेन्यू चेन है, गंटर्स चेन है, ये जो है 100 फीट की चेन है। जो इंजीनियर चेन जो कहते हैं इसमें लिखा रहता है 100 फीट है, तो दिस इज 100 फीट चेन। देन वी आर हैविंग एक स्मॉल चेन है, ये 33 फीट की है। तो नाउअडेज वाट एवर चेन वी आर यूजिंग दैट इज नॉर्मली ऑफ मेट्रिक चेन। मेट्रिक चेन में आपका 5 मीटर का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, 30 मीटर का हो सकता है। सो नाउ स्केल की जगह में जो स्केल आप ऑन पेपर यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह में आपने रिप्लेस किए हैं और आपने एक चेन यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक 20 मीटर का चेन लिया हूँ, तो 20 मीटर का एक लंबा सा रॉड मैं नहीं बना तो सकता हूँ, मैं रखूँगा कहाँ? स्केल 10 सेंटीमीटर की है, 30 सेंटीमीटर का है, 1 मीटर का भी स्केल होगा तो आप कहीं ना कहीं घर पे रख लेंगे। जब आप 20 मीटर की एक रॉड बनाएंगे तो रखेंगे कहाँ? तो देन दे रियलाइज दैट जब 20 मीटर की एक चेन हमें बनानी है तो एक बड़ी सी रॉड हम नहीं बना सकते, उसमें छोटी छोटी पार्ट्स में बना देते हैं। तो अब ये जो चेन हम लोग जो दिखा रहे हैं, ये जो चेन दिखा रहे हैं, ये आपकी 20 मीटर की चेन है। इट इज़ ऑफ 20 मीटर चेन, बट इट इज़ डिवाइड इंटू 100 पार्ट्स। दिस इज डिवाइडेड इंटू 100 पार्ट्स। इसका मतलब जो आपका 20 मीटर की चेन है तो ये 20 मीटर की रखना तो मुश्किल है। नाउ दैट इज डिवाइड इनटू 100 पार्ट्स, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना होगा? 20 मीन्स 20 मीटर्स है डिवाइडेड बाय 100, ये 0.2 मीटर से 20 सेंटीमीटर्स है। अब ये जो चेन हम आपको दिखा रहे हैं इसमें इस टाइप से 20 सेंटीमीटर्स की लिंक्स हैं। These are all known as, technically they are all known as links, because एक दूसरे से लिंक करते जा रहे हैं। It is first one is linking to second one is linking to third one is linking to fourth one, like this। इसका मतलब टोटल आप गिनती करेंगे तो कितना होगा? ये लिंक्स जो है 100 होगा। तो इस चेन के अंदर 100 लिंक्स है और इसमें 20 सेंटीमीटर एक लिंक होगा। अब इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए, ये पहले लिंक है, लेकिन जो दूसरी लिंक आप देखते हैं तो ये पहले लिंक से बड़ा है। जो पहले लिंक छोटा है और दूसरा लिंक इससे बड़ा है, और तीसरा लिंक और सेकंड लिंक सेम है। इसका मतलब क्या है? जो इस एंड से आप पकड़ रहे चेन को, इट इज नोन एज हैंडल ऑफ द चेन। इट इज नोन एज हैंडल ऑफ द चेन, नॉर्मली मेड अप ऑफ ब्रास और ब्रॉन्ज। इसको आप ढंग से पकड़ सकते हैं। एंड सिमिलरली दूसरा एंड में भी आप देख सकते हैं देयर इज अनदर हैंडल ऑफ द चेन, और दोनों हैंडल में लिखा रहता है 20 मीटर्स एनग्रेव किया हुआ है। कभी वाइवा में ये सवाल पूछते हैं, यू हैव बीन गिवन ए चेन विदाउट ओपनिंग द चेन, कैन यू से द लेंथ ऑफ दैट चेन? आपको ये कहना हाँ सर हम कह सकते हैं। कैसे? आप सिर्फ हैंडल देखेंगे, हैंडल के ऊपर जो है इनकी वैल्यू एनग्रेव किया हुआ है। इट इज़ 20 m लिखा, दैट मतलब ये 20 मीटर चेन है। ये देखेंगे 100 F लिखा रहता है, 100 फीट की है, 66 फीट की है, 33 फीट की है। विदाउट ओपनिंग द चेन यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ दैट चेन। इन दिस केस दिस इज 20 मीटर्स। नाउ यू सी दोनों हैंडल का आपने जोड़े हैं। अब ये आप देखेंगे तो फर्स्ट जो लिंक है दोनों एक साइज की है। चाहे आप यहाँ से शुरुआत करते हैं तो ये पहली लिंक है, यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं तो अब तो ये आखिरी लिंक है। अब ये एक लिंक समझ लीजिए 20 सेंटीमीटर की होती है, तो 100 लिंक हो गया आपकी 20 मीटर। लेकिन लिंक और लिंक के बीच में रिंग्स भी हैं, 1 2 3 रिंग है। इसका मतलब टोटल लेंथ ऑफ द चेन कितना होगा? 20 से ज़्यादा हो जाएगा। 100 लिंक 20 मीटर का हो गया और रिंग्स जुड़ गया तो और बढ़ गया, और इसके साथ साथ हैंडल भी आपका जुड़ गया तो टोटल लेंथ ऑफ द चेन कितना हो जाएगा? 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब जब हम लिंक कह रहे हैं, व्हेन वी से लिंक, ये लिंक हैं बट बेसिकली ये 20 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये 20 से थोड़ा कम होगा। सो व्हाट इज लिंक? वाइवा में जरूर पूछते हैं व्हाट इज लिंक? द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मिडल रिंग्स इज नोन एज लिंक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये लिंक है और एक एक लिंक कितनी रिंग्स है? एक लिंक और दूसरी लिंक के बीच में रिंग्स कितनी? 1 2 3 रिंग है, और तीनों में से सेंटर रिंग एक है, और सिमिलरली इन तीनों में से सेंटर रिंग है।
इस सेंटर रिंग की सेंटर से इस सेंटर रिंग की सेंटर तक आप डिस्टेंस नापोगे, वो कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर आएगा। कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज लिंक? द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू मिडल रिंग्स, टू मिडल रिंग्स और मिडल कंसेक्यूटिव रिंग्स इज नोन एज लिंक। अब आप एग्जामिनर आपसे ये पूछेंगे, भाई आप तो ये कह रहे, तो पहले वाला लिंक का क्या डेफिनेशन है, फर्स्ट लिंक का क्या डेफिनेशन है? क्योंकि फर्स्ट लिंक में एक साइड तो 3 रिंग है, दूसरी साइड से हैंडल है, दूसरा साइड में लिंक्स है ना, हैंडल है। या फर्स्ट लिंक हो या लास्ट लिंक हो, क्या होता है? अब फर्स्ट लिंक आप देखेंगे, आउटर एज ऑफ द हैंडल, हैंडल की बाहर से, आउटर एज ऑफ द हैंडल टू द सेंटर ऑफ द मिडल रिंग, to the center of the middle ring, outer edge of the handle to the center of the middle ring is known as link। इसका मतलब आप ये देखेंगे तो इनकी आउटर एज से लेके यहां तक का 20 सेंटीमीटर होगा, तो ये सेंटर से लेके आउटर एज तक की। सो जब हम कहते हैं 20 मीटर चेन का मतलब क्या है, एग्जाम में जब पूछते हैं कि 20 मीटर का मतलब आउटर एज से, यहां से लेके इनकी आउटर एज तक पूरी जब चेन को बिछाया जाता है, तो जब इस आउटर एंड से लेकर आउटर एंड तक का डिस्टेंस जो होती है दैट इज 20 मीटर्स। अब सवाल ये उठती है, जब आप फील्ड में इस चेन यूज करके लेंथ नापते रहेंगे, तो आपने ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ऐसे लिंक्स आपने 12 देखा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 2 3 4 लाइक दिस 12 लिंक्स है। 12 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 20 सेंटीमीटर या 0.2, आप कहेंगे ये 2.4 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्योंकि आपका लिंक्स कितनी है? 12 आए हैं। नाउ वी विल सी अनदर स्मॉल पार्ट इन द चेन। दिस इज वन लिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। when you count 10 links, कुछ पार्ट आई है यहां, दिस इज नोन एज टैली, दिस इज नोन एज टैली। इसका मतलब आपने कितनी लिंक गिनती किया था अभी? 10 लिंक गिनती किया, और क्या चीज आई है? इट इज नोन एज टैली। इट इज हैविंग 1 शार्प एज, सिंगल टीथ टैली, इट हैज 1 शार्प एज। इसका मतलब फील्ड में जब आप जा रहे हैं तो 12 लिंक आप गिनती करके जाने की जरूरत नहीं है, ये शार्प टीथ एक आ गए, इसका मतलब 10 लिंक आपकी कवर हो गया। 10 का मतलब क्या है? 10 इंटू 0.2 दैट इज 2 मीटर्स। इसके बाद 2 लिंक आ गए, आप कह देंगे ठीक है सर ये 2.4 मीटर है। सो लाइक इन ए स्केल मिलीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा हुआ है। सिमिलरली इन दिस चेन आल्सो यू आर हैविंग सम प्रोविजंस, इट इज नोन एज टैली। टैली इज नॉर्मली प्रोवाइडेड एट 2 मीटर्स इंटरवल में रखा गया, ये 2 मीटर में। अब आगे आप गिनती करेंगे, इफ यू कंटिन्यू फॉर अनदर 10 लिंक्स, फिर क्या होगा? दूसरा एक टैली आएगा, बट उस टैली में एक शार्प एंड नहीं होगा, 2 शार्प टीथ होंगे, उसमें 2 शार्प टीथ होंगे लाइक दिस। इसमें 1 2 शार्प टीथ है। सो जब फील्ड में आप जा रहे हैं तो कई 2 टीथ की टैली आ गया, इसका मतलब कितना मीटर आपने कवर कर लिया? 4 मीटर्स। कितना आपने कवर कर लिया? 4 मीटर्स। सो लाइक दिस। अब फील्ड में आप जाते हैं, बिल्कुल सेंटर पे आप आ गया, बिल्कुल सेंटर पे आप आ जाते हैं, तो ये सेंटर पे कहाँ होगा? वहाँ ना सिंगल टीथ की होगी ना 2 टीथ की होगा, वहाँ एक सर्कुलर रिंग होगा, और इस रिंग में ये लिखा रहते हैं कि 10 नंबर। इसका मतलब इट इज द सेंटर है, मिडिल रिंग है। सो इन दिस मेट्रिक चेन द टोटल 20 मीटर्स है, एंड यू आर हैविंग सिंगल टीथ लिंक इंडिकेट्स 2 मीटर्स, double teeth link indicates 4 meter, 3 teeth link indicates 6 meter, 4 teeth link indicates 8 meters, and finally center ring होगा ये 10 meters है। So single teeth, double teeth, इसका मतलब क्या है? When you see if it is a 20 meter chain, तो सेंटर में क्या होगा? रिंग होगा ये 10 मीटर्स की, और यहाँ जो होगा 4 टीथ की है टैली, और यहाँ होगा 3 टीथ की, यहाँ होगा 2 टीथ की, और ये सिंगल टीथ की। सो 2 4 6 8 एंड 10 मीटर्स। तो सिमिलरली यहाँ भी 4 टीथ की होगी, 3 टीथ की, 2 टीथ की, 1 टीथ की। सो यहाँ से ये जाएंगे 2 मीटर है, या नहीं तो इस एंड से कहेंगे तो वो कितनी की होगा? 18 मीटर्स की। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग कि व्हेन यू आर हैविंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 single teeth,
when you start your work from one end, so this is indicating 2 meters, and from other end this is not 2 meters, it is 18 meters. It is 18 meters. Now, so how to use this chain and ranging rod in the field? So पूरी जो हम लोग जो काम करते हैं as far as chain survey is considered, इसमें तीनों ऑपरेशन है, चेनिंग, रेंजिंग एंड ऑफसेटिंग है. अब सिंपल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ. कभी आपसे ये कहा था कि ए पॉइंट ये है, दिस इज ए एंड दिस इज बी. दोनों की पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस आपको निकालनी है. और कभी ये कहा गया कि आप सर्वे ए और बी के बीच में कर लीजिए और ये पूरा एरिया में और भी पॉइंट्स हैं, इन्हें आप कवर कर लीजिए, इन्हें आप कवर कर लीजिए. और आपसे ये पूछा जाता है कि इसका एरिया आप कैलकुलेट करके आप लेके आइए. सो मेन पॉइंट तो यही है, ए और बी, और बाकी सब ये है. अब आप नॉर्मली क्या होता है फील्ड में कि ए पॉइंट पे आपने फर्स्ट स्टेशन है, द फर्स्ट स्टेशन इज नॉर्मल नोन एज मेन स्टेशन, वहाँ आपने वुडन पेग को फिक्स करते पहले. सो दिस इंडिकेट्स एक वुडन पेग जहाँ भी फील्ड में देखते हैं इट इज़ नोन एज मेन स्टेशन, मतलब ये मेजर कंट्रोल पॉइंट है, मेजर कंट्रोल स्टेशन है, मेन स्टेशन है. और जहाँ बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं तो उन्हें आप लोकेट करने के लिए पेंसिल से जैसा डॉट आपने बना दिया. फील्ड में तो पेंसिल से डॉट नहीं बनती है, आपने ये लगा दिया एंड इट इज़ नोन एज एरो. और ये किस लिए यूज़ होते हैं? इंटरमीडिएट पॉइंट्स को लोकेट करने में यूज़ होती है एरो का. अब आपने चेन यहाँ रखे हैं और चेन पूरा आपने स्टिच करने के बाद यहाँ तक की चेन ख़त्म हो गई है. इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि ये ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है 20 मीटर से ज़्यादा होगा. दैट मीन्स सिर्फ लेंथ नापना पॉसिबल नहीं है यूजिंग चेनिंग, तब आपको बिना रेंजिंग का काम नहीं होगा. तो रेंजिंग का मतलब क्या होता है? ये जो रेंजिंग रॉड्स हैं, कम से कम हम फील्ड में मिनिमम आपको 3 रेंजिंग रॉड चाहिए होता है. किस लिए चाहिए? ये फर्स्ट पॉइंट ए पे रेंजिंग रॉड रखेंगे एंड लास्ट पॉइंट बी पे रेंजिंग रॉड आप रखेंगे. और इसके बाद जो जहाँ 20 मीटर का चेन ख़त्म हो चुका है वहाँ तीसरा रेंजिंग रॉड रखेंगे. अब मेरी एक सवाल है, अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ और तीनों रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में हैं, तो मैं आंख बंद करके देखता हूँ तो मुझे यहाँ से कितना रेंजिंग रॉड दिखाई दिया जाएगा? जब पहली रॉड ए पे है और बीच में चेन खत्म हो गया, वहाँ एक रेंजिंग रॉड खड़ा किया और लास्ट में बी पॉइंट पे एक रेंजिंग रॉड है, तो ये तीनों रेंजिंग रॉड सीधी में हैं. दैट मीन्स इफ दे आर इन ए स्ट्रेट लाइन, तो मुझे कितने रेंजिंग रॉड दिखाई देगा? जिसको भी लग रहे हैं 3 रेंजिंग रॉड दिख रहे हैं तो उनका कुछ प्रॉब्लम है, जिसको भी लग रहे 2 दिख रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है, जिसको लग रहा है 1 ही दिखेगा तो सही है, क्योंकि तीनों रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में है. जब आप 100 लोग भी एक लाइन में होगा, एक आंख बंद करके पहले से देखेंगे तो उन्हें पहले वाला ही दिखाई देगा आपको. सो दैट मीन्स तीनों रेंजिंग रॉड एक ही जगह एक ही लाइन पे होता है, देन दैट इज कॉल्ड आप सीध में है, यानी दे आर डन प्रॉपर रेंजिंग आपका हो गया. जो लाइन आपका बन रहा है उन्हें कहता है कि चेन लाइन, वो आपका बहुत बढ़िया है. लेकिन रियलिटी में ऐसे होगा ही नहीं है, क्योंकि आपने 20 मीटर चेन को खींचे, वहाँ आपने रेंजिंग रॉड रखा तो तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन में होगा ही नहीं है. तो आपकी ये काम है कि भाई तीनों रेंजिंग लाइन रॉड्स को एक लाइन में मिलानी है. सो जब तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन में नहीं है तब आप एक आंख बंद करके देखते हैं तो कितना रेंजिंग रॉड दिखाई देगा? सोच लीजिए. तीनों रेंजिंग रॉड एक लाइन में नहीं है तब आप एक आंख बंद करके देखते कितना रेंजिंग रॉड दिखाई देगा? किसी ने भी ये कह सकता है कि 3 दिखाई देगा, तो मतलब इसका सोच में थोड़ा सा गड़बड़ है, उसने गलत सोच लिया. 2 रेंजिंग रॉड दिखेंगे, क्योंकि जब 2 रेंजिंग रॉड होता है कभी भी तो आप एक आंख बंद करते हैं तो यू विल बी सीइंग ओनली 1 रेंजिंग रॉड. अब तीनों लाइन में नहीं होता है तो क्या होता है? पहले और आखिरी वाला तो हमेशा लाइन में होता है. अब जो ऑड मैन कौन है? जहाँ तीसरा रेंजिंग रॉड आपने रखा है वो गलत वाला है. फिर आप उस रेंजिंग रॉड को सीध में लाएंगे ताकि तीनों रेंजिंग रॉड एक ही लाइन में आ जाइए. सो ये जो प्रोसेस आप करते हैं दैट इज टेक्निकली नोन एज रेंजिंग. तो जैसा भी आपने लाइन, तो हो सकता है कि द लाइन इज नॉट परफेक्ट, तो देन नाउ यू आर इंस्ट्रक्टिंग द पर्सन हु इज होल्डिंग द रेंजिंग रॉड एट सेकेंड पॉइंट where the chain length was completed to move either this way or that way so that all 3 ranging rods in one line. तो उस बंदा को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भाई आप सेंटर पे आ जाए ताकि तीनों एक लाइन में आए. उस प्रोसेस को कहते हैं रेंजिंग है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंजिंग है. तो टेक्निकली इसका डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द intermediate station, the process of fixing the intermediate station in between 2 main stations in a straight line is known as ranging. यहाँ 2 मेन लाइन स्टेशन कौन है?
A and B. A and B are the two main stations है. So the process of fixing the intermediate station in between A and B in a straight line is simply known as ranging. ये कैसे होगा? सिर्फ रेंजिंग रॉड यूज करके होती है. चाहे तो आप फर्स्ट पॉइंट पे रेंजिंग रॉड की जगह में रेंजिंग रॉड को हटा दिया और ओपन क्रॉस स्टाफ का भी आप रखे, ये नहीं ओपन क्रॉस स्टाफ स्टैंड पे, ओपन क्रॉस स्टाफ जो कह रहे हैं इनको, ये भी रखे भी आप काम कर सकते हैं ताकि आप इससे और आसान हो जाएगा. क्योंकि इससे आप इनके थ्रू देख रहे हैं तो रेंजिंग रॉड आपकी 2 रेंजिंग रॉड दिखाई देगा. जब तीनों एक लाइन में होगा तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ से एक दिख रहा है और यहाँ साइड से दूसरा दिख रहा है और उन्हें एडजस्ट करेंगे सो दैट आप ये देखेंगे तो तीनों एक लाइन में होगा. तो आप इवन रेंजिंग में भी ओपन क्रॉस स्टाफ का यूज आप कर सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज दैट मीन्स ए से बी तक आपने गया है, यहाँ एक पॉइंट आ गया, आपका चेन खत्म हो गया था, लेट अस से C1 कह दिया, यहाँ आपने गया था चेन आपकी खत्म हो गया, C2 है, यहाँ आपने गया. तो इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं, दिस इज योर, ये A और B आपका क्या है, वो मेन स्टेशन से, इसलिए A और B में वुडन पैक को ही फिक्स करनी है. तो मेन स्टेशन को वुडन पैक से फिक्स होता है. और जमीन में C1 और C2 पे आपने जो दिखा रहे एरो को फिक्स करेंगे वहां पर, क्योंकि एरो इज ऑलवेज यूज्ड फॉर फिक्सिंग इंटरमीडिएट स्टेशन, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को कहेंगे मेन स्टेशन है और बाकी जितने बीच में उन सबको हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन या सब्सिडरी स्टेशन भी कहते हैं उसको. वाइवा में जरूर पूछेंगे मेन स्टेशन आपको फिक्स करनी है फील्ड में, तो व्हाट यू विल डू, यू विल से वुडन पैक इज यूज्ड. ओके, वेरी गुड. तो इंटरमीडिएट स्टेशन फिक्स वुडन पैक से होती है, रेंजिंग रॉड से? नो सर, इंटरमीडिएट स्टेशन में वी आर गोइंग टू यूज एरो. एक एरो इंडिकेट करते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन को. अच्छा, वेरी गुड. फिर ये तो हो गया क्योंकि आपने एक लाइन का सर्वे कर दिया, एक सिंपल एरिया आपको दिया है, आपको कहा है भाई ये एरिया भी आप निकाल दीजिए. तो फिर आपको क्या करना है, चेन लाइन तो ये बन गया आपकी, चेनिंग और रेंजिंग हो गया और चेनिंग भी हो गया. अब इस चेन लाइन के राइट साइड में लोगे और लेफ्ट साइड में भी ले. ये हो सकता है कोई बिल्डिंग की कॉर्नर हो, कोई गेट हो, या ना तो कोई बड़ा ट्री हो और कोई भी चीज़ हो. तो ये सब बाउंड्री की पॉइंट्स ने आपको दे रखा है कि ये जो कवरेज जो एरिया आप बना लीजिए कितनी बन रहे हैं. इसका मतलब आप क्या कहेंगे, ये से यहाँ जा रहा है, ये और ये. सिंपली आपको ये पूरा एरिया निकालने के लिए कहा गया है. तो इसका मतलब आपने यहां सिंपल एक सिंगल मेन लाइन निकालना चाहते हैं और पूरा एरिया निकालना चाहते हैं. तो आपको क्या करनी है, ये तो मेन आपकी सर्वे लाइन हो गया. राइट साइड में कौन कौन है, 1 2 3 4 पॉइंट्स है और लेफ्ट साइड में कितनी है, 1 2 3 4 पॉइंट है इत्तेफाक से. एंड दीज पॉइंट्स को हम कहते हैं ऑफसेट. ऑफसेट कौन है, ऑफसेट का मीनिंग क्या है, जो आपका सर्वे लाइन जा रहा है, जो आपका चेन लाइन जा रहा है, उसकी राइट साइड में हो तो राइट हैंड ऑफसेट कहते हैं, लेफ्ट साइड में होगा तो उनको लेफ्ट हैंड ऑफसेट कहते हैं. सो लेटरल डिस्टेंस इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, या लेंथ वाइज जो जा रहा है ये लेंथ वाइज डिस्टेंस होती है, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस होता है, चेन डिस्टेंस होती है. बट इनकी उल्टी, इधर राइट साइड में या लेफ्ट साइड में आप जा रहे हैं परपेंडिकुलर या लेटरल डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं. सो लेटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, lateral distance of an object is known as offset. तो यहां से lateral distance of an object is known as offset and measuring that lateral distance is known as offsetting. उसने हमें बता दिया कि भाई वो offset है क्योंकि lateral distance of an object है, लेकिन आपको मेजर करनी है कितनी है, वो 2 मीटर 3 मीटर, वो जो डिस्टेंस आप मेजर करता है फील्ड में दैट इज नोन एज ऑफसेटिंग. चेन नहीं कह रहे चेनिंग, रेंज नहीं कह रहे रेंजिंग. इंग जहां भी लगाता है इसका मतलब आपको परफॉर्म करने है. सब्जेक्ट का नाम भी क्या है, सर्वे नहीं है, सर्वेइंग है. जहां भी इंग लगाता है दैट मीन्स यू आर परफॉर्मिंग. सो मेजरिंग द लैटरल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ऑफसेटिंग. तो ऑफसेट्स कैसे निकलते हैं, जब आपकी ये सर्वे लाइन है तो ये आपके फर्स्ट ऑफसेट लेफ्ट साइड में है, तो उस पर आपने एक रेंजिंग रॉड लगाएंगे, उस पर आप क्या रखेंगे, रेंजिंग रॉड को वहां जाके फिक्स करेंगे, एक बंदा होल्ड करेंगे. Now along the survey line means ये है और B वहां पर है, तो ये और B के बीच में ये जो ओपन क्रॉस स्टाफ है उन्हें ओपन क्रॉस स्टाफ के स्टैंड में फिक्स करते हुए along the survey line इन्हें मूव करेंगे. तो करते वक्त आप क्या करेंगे, इन्हें इस पॉइंट पे लेके आएंगे ताकि आप यहां से इन्हें देख सके. इसका मतलब उस संदर्भ में ये सर्वे लाइन है और ये आपकी ऑफसेट लाइन है, ये आपकी ऑफसेट लाइन है, और दोनों के बीच में आप डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं.
ऑफसेट डिस्टेंसेस जो है नॉर्मली किससे मेजर करते हैं? तो यू कैन मेजर देम विद द हेल्प ऑफ चेन एंड यू कैन ऑल्सो मेजर देम विद द हेल्प ऑफ टेप। नॉर्मली हम लोग ऑफसेट डिस्टेंसेस जो होती हैं हम टेप से मेजर करते हैं। सो यहाँ जो लाइन आपके पास कोई एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी आप जो है एक लाइन बना रहे हैं 90 डिग्री वाली, इसका मतलब ओपन क्रॉसस्टाफ यूज करते हुए आपने एक 90 डिग्री का लाइन बना सकता है। तो दिस इज नोन एज ऑफसेट। और सिमिलरली ये ओपन क्रॉसस्टाफ को अलोंग द सर्वे लाइन लेके जाएंगे। यहाँ दूसरा आ गया, ये भी आप मेजर कर सकते हैं। तीसरा पे आप आ गया, ये भी मेजर कर सकते हैं। चौथा पे आ गया आपने, ये भी मेजर कर सकते हैं। तो सिमिलरली ये डिस्टेंसेस भी आप मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन ये सब कैसे हैं? दीज ऑल दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू द सर्वे लाइन, इसीलिए इस ऑफसेट को कहते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट। ये जो भी लाइन्स हैं ये सब परपेंडिकुलर है, तो इसलिए इन्हें कहता है कि परपेंडिकुलर ऑफसेट, इन्हें कहता है परपेंडिकुलर ऑफसेट। फिलहाल तो हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट का ही बता रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे जब ट्रैवर्सिंग करते वक्त एक दूसरी ऑफसेट होती है ऑब्लिक ऑफसेट। ऑब्लिक ऑफसेट का मतलब क्या है? जहां आपने 90 डिग्री में जा रहे तो परपेंडिकुलर ऑफसेट हो गया, आप 90 डिग्री में नहीं जाते हैं तो उस ऑफसेट के पास उन्हें कहते हैं ऑब्लिक ऑफसेट अदर देन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर ऑफसेट है। तो अब आपको ये डिस्टेंसेस पता चल गया, ये डिस्टेंसेस आपको पता चल गया विद द हेल्प ऑफ ओपन क्रॉसस्टाफ। तो ओपन क्रॉसस्टाफ इज यूज्ड फॉर 90 डिग्री ऑफसेट। एंड नाउ ये आपको ये डिस्टेंस आपको पता है पहले से, चेन डिस्टेंसेस ये भी आपको पता है। इसका मतलब ये पूरा एरिया आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गए, ये तो आपका ट्रेपीजियम है, चाहे तो ट्रेपीजियम का फार्मूला यूज करो या नहीं तो आप ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये एक ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल। Like this you can divide the entire area into so many number of triangles। यही हम लोग बार बार बताते हैं कि चेन सर्वे का जो प्रिंसिपल क्या होता है, चेन ट्रायंगुलेशन। एक ट्रायंगल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ट्रायंगल्स आपका बनता जा रहा है। सो दिस इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्रायंगल्स। आपके पास कोई एंगुलर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट जरूरत है नहीं है। ट्रायंगल का एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस आपको पता है, हाइट पता है, बेस पता है, हाइट पता है, बस यू कैन कैलकुलेट कंप्लीट एरिया और आप बता देंगे सर ये हो गया, ये अपने एरिया निकाल दिया सिंपली यूजिंग 3 मेजर ऑपरेशंस, रेंजिंग, चेनिंग एंड ऑफसेटिंग। एंड चेन में हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो मेट्रिक चेन है, वो 20 मीटर की चेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज यू आर हैविंग गंटर्स चेन, रेवेन्यू चेन, इंजीनियर्स चेन, ये सब हमारे पास हैं। एंड ओपन क्रॉसस्टाफ ये है। और जब ऑफसेट्स आप मेजर कर रहे हैं, लैटरल डिस्टेंस आप मेजर करते हैं तो नॉर्मली वो यूज क्लॉथ मेटेलिक टेप और वो यूज स्टील टेप। सो दिस इज नोन एज मेटेलिक टेप। ये आपकी मेटेलिक टेप है, ये यूज करके हम लोग ऑफसेट डिस्टेंसेस नॉर्मली प्रेफर करते हैं। व्हेन वी गो फॉर ए लॉन्ग एरिया से या लार्ज एरिया से, चाहे तो हम लोग ऑफसेट चेन से भी मेजर कर सकते हैं, बट वी कैन गो फॉर दिस इज नोन एज मेटेलिक टेप। दिस इज नोन एज मेटेलिक टेप। एग्जामिनर पूछते हैं, ये टेप को दिखाएंगे, बताएंगे ये कौन सी टेप है, आपको ये कहने दिस इज ए मेटेलिक टेप। ये मेटल नहीं है बट ये प्लास्टिक भी नहीं है, बट इट इज़ वूवन होती है मेटल इसके अंदर, तो इसलिए इन्हें टेक्निकली मेटेलिक कहते हैं, क्लॉथ टेप नहीं कहते। कभी एग्जामिनर पूछते हैं तो बच्चे गलत बोल देते हैं क्लॉथ टेप है, नहीं, इट इज़ नोन एज मेटेलिक टेप। एंड क्लॉथ टेप जो है बिल्कुल क्लॉथ से बनी हो वो यूज़ नहीं। और इन्हें कहते हैं स्टील टेप। ये जो टेप यूज़ होती है तो ये है स्टील टेप। हम दोनों में से कोई भी टेप यूज़ कर सकता है, स्टील टेप और इफेक्टिव होती है, तो दिस इज स्टील टेप। तो वाइवा में जब पूछते हैं शो मी द, वहाँ इंस्ट्रूमेंट सब पड़ा रहेगा और पूछा जाता है कि मेटेलिक टेप कौन सी है, तो यू शुड शो दिस वन एज मेटेलिक टेप एंड दिस इज योर स्टील टेप। Hope you got the basic meaning of instruments that are used in chain survey. Once again I am repeating for only 1 minute. तो we are using 3 operations, ranging, chaining and offsetting. Ranging के लिए आप ranging rod यूज़ करते हैं एंड चेनिंग के लिए डिफरेंट चेन्स हमारे पास है। मेट्रिक चेन हम यूज़ कर रहे हैं 20 मीटर्स की, इनकी डिफरेंट पार्ट्स भी होते हैं, एक एक लिंक भी होगा और टैली भी होगा। लिंक होती है 20 सेंटीमीटर की, टैली होगा आफ्टर एवरी 10 लिंक्स, ये आप लोग देख लिया है। देन चेनिंग के लिए चेन यूज़ हो रहा है, रेंजिंग के लिए रेंजिंग रॉड, और पॉइंट्स को लोकेट करनी है। मेन स्टेशन के लिए कौन सा यूज़ होगा, वुडन पैक। इंटरमीडिएट स्टेशन के लिए कौन सा यूज़ होती है, एरो।
and then to measure the perpendicular distances or to measure the offsets, perpendicular offset कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? ओपन क्रॉस स्टाफ. कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होगा? ओपन क्रॉस स्टाफ. एंड बाय यूजिंग दीज 3 सिंपल ऑपरेशंस यू आर इन ए पोजीशन टू मेजर लेंथ ऑफ any line. You are in a position to length of any line between 2 points or any number of points, or you can do the complete traversing, or simply you can measure a area, small area using like this. Thank you.